हेलो दोस्तों, मैं मिस्टर बुलीवाल। आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर बुलीवाल एक रूटीन में आपका स्वागत है। सफलता की अगली कड़ी में आज हम आपको एक ऐसे सफल व्यक्ति से परिचित करवाएंगे जिन्होंने बहुत संघर्ष करते हुए सफलता अर्जित की है। तो आइए ऐसे सफल व्यक्ति मिस्टर कैलाश जी, जिन्होंने बहुत मेहनत करते हुए सफलता प्राप्त की है, उस दौरान इन्होंने क्या क्या संघर्ष किया था, आज हम ये इनसे जानते हैं। तो सर, आपका जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो आपको मोटिवेशन कैसे मिला कि हमें गवर्नमेंट जॉब ही प्राप्त करना है? नमस्कार मित्रों। देखो, स्कूल लाइफ के बाद में जैसे ही हम कॉलेज लाइफ में आए तो कॉलेज लाइफ में आने के लिए हमारे पास कोई वैसे तो मोटिवेशन नहीं था शुरू में, ना कोई जानकारी थी भाई किस फील्ड में जाना है किस फील्ड में नहीं जाना है। लेकिन फिर भी हम जो साथी थे, हमारा एक ही फ्लो था कि हमें अब पहले तो पढ़ाई पूरी करनी है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट था कि पढ़ाई पूरी करनी है। तो हमने एडमिशन ले लिया गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी में। वहाँ हम प्राइवेट कॉलेज के माध्यम से पढ़ते रहे। फिर धीरे धीरे जाकर हमने एक जैसे बाहर के माहौल में गए, विद्यार्थियों से संपर्क किया। जैसे जैसे हमारा क्राइटेरिया बढ़ा दोस्तों का, तो हमें भी लगा कि हमें एक लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। तो उसी दौरान हमने लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि हमें बीएड करनी है और बीएड करने के बाद एक अच्छा अध्यापक हमें बनना है ताकि हम भी कुछ सेवा कर सकें। तो सेवा करने के उद्देश्य से हमने बीएड और अध्यापक जो होता है अध्यापन कार्य करवाना का वो लक्ष्य चूज किया और उसी के पीछे हम लग गए थे। ये जो आपका टाइम पीरियड था, कब आपने ये ग्रेजुएशन करके बीएड कंप्लीट कर ली थी और उसके बीच में कितना टाइम बाद में आपको सर्विस मिली थी? जैसे ही हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ 2009 के अंतर्गत, तो 2010 में हमने बीएड लगभग एंट्री प्रवेश कर लिया था। 2010 में हमारी बीएड हो गई थी। 2010 में बीएड करने के बाद और हमारी सर्विस 2019 में लगने के बीच बहुत सारी जीवन में बहुत सारी परेशानियां भी रही। पारिवारिक परिस्थितियाँ भी हमारे अनुकूल नहीं थी। तो परिवार को और हमारी पढ़ाई को साथ लेकर हमें चलना था। उसी दौरान हम एक कोचिंग में भी 2011 में जैसे जैसे हम पढ़ाई जैसे बीएड पूरी हुई तो कोचिंग करने के लिए जयपुर भी गई। लेकिन जयपुर के माहौल और वहाँ कोचिंग और वहाँ की भीड़ को देखकर हमने तो पढ़ाई तो की, वहाँ पे कोचिंग की, लेकिन वो लाभ प्राप्त नहीं हुआ जो हमें मिलना चाहिए था। क्योंकि हम ग्रामीण परिवेश से गए थे, अचानक शहरी परिवेश में गए तो हमें घुल मिलने में वहाँ समय लग गया और जिस उद्देश्य को लेकर हम वहाँ तैयारी के लिए गए थे वो उद्देश्य हमारा पूरा नहीं हो पाया। और हमारी पारिवारिक परिस्थिति वैसी नहीं थी कि हम लगातार वहाँ पढ़ाई कर सके। तो हमने लगभग 3 या 4 महीने वहाँ कोचिंग की और वापस हम गांव की ओर आ गए थे। फिर उसके बाद हम, क्योंकि हमें मोटिवेशन करने वाला कोई नहीं था, परिवार में भी पहले कोई जो सरकारी नौकरी में नहीं था, या हमें आगे कैसे पढ़ाई करनी चाहिए कैसे नहीं करनी चाहिए इसके बारे में कुछ जानकारी देने वाले भी नहीं थे। तो हम घर के काम में लगे गए, फिर घर परिवार वालों का साथ देने के लिए खेती बाड़ी में सहयोग करने लगे। तो इसी दौरान हमारा 3-4 साल हमारे गुजर गए। लेकिन जैसे ही हमारा अब लगा कि हम खेती बाड़ी में भी हम उतना काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जिस प्रकार परिवार वाले हमारे से एक्सेप्ट करते हैं उस तरीके का हम काम नहीं कर पा रहे, जो मेहनती काम होता है वो नहीं कर पा रहे थे। पढ़ लिख के बाद भी अगर खेतों में काम करें तो वो नहीं हो पाता है। फिर हमने सोचा कि हम कुछ प्राइवेट जॉब भी कर लें। तो प्राइवेट जॉब करने के लिए उसी दौरान हमारा एक गर्मियों की छुट्टियों में इंटरव्यू हुए थे, अजमेर देने के लिए गए थे। तो वहाँ इंटरव्यू में हमारा सिलेक्शन स्कूल में हो गया था, नागौर डिस्ट्रिक्ट के डीडवाना में। एसके ग्रीनवुड स्कूल नाम से थी, इंग्लिश मीडियम स्कूल थी। तो वहाँ लगभग जुलाई 2013 में मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया था और लगभग 1-1.5 साल वहाँ मैंने काम किया। फिर वहाँ क्योंकि पढ़ाई का माहौल था, पढ़ने वाले बच्चे आते थे और स्टाफ भी बाहर का था, अधिकांश स्टाफ राजस्थान से बाहर का और राजस्थान का था। तो उनकी एजुकेशन भी अच्छी थी। तो उनसे जब संपर्क हुआ तो उन्होंने जब एजुकेशन के बारे में विस्तार पूर्वक बताया, तो उसी दौरान वहाँ एक यूपी के हमारे साथी थे पुरुषोत्तम द्विवेदी। तो उन्होंने क्या कहा, एमएड बीएड वो सारी एजुकेशन कंप्लीट कर रखी थी और वो बीएड कॉलेज में हम पढ़ाते थे और वो हमारे रूम पार्टनर थे वहाँ पे। तो वहाँ हमें शिक्षा के बारे में उनसे और जानकारी इकट्ठा हुई। तो उन्होंने कहा कि आप एक बार ऐसा कर लीजिए, एमएड कर लीजिए, क्योंकि आपकी पढ़ाई भी चलती रहेगी और आप आगे बढ़ते भी रहेंगे। तो उन्हीं के सजेशन के आधार पर मैंने एमएड में फॉर्म अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद हमारे वहाँ 7-8 साथी और आए थे। हम उन्हीं के कहने पर 7-8 साथियों ने फॉर्म भरा एमएड के लिए एक साथ। हाँ, सभी को क्योंकि नॉलेज हो गया तो ग्रुप बन गया। ग्रुप हो गए तो हमने, हमारा सेंटर आया था अजमेर। अजमेर सेंटर आने के बाद जब रिजल्ट आया तो
7-8 साथियों में से सिर्फ मेरा ही एक सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि मैं रेगुलर वहाँ पे भी जो खाली समय मिलता था पढ़ाने के बाद वो मैं रेगुलर अध्यापन कार्य ही करता था। अपना पढ़ाई का काम हमेशा लगातार रूटीन रखता था, लेकिन पढ़ाई मैंने कभी छोड़ी नहीं। घंटा 2 घंटा जब भी मौका मिला घर पे ही अध्यापन कार्य किया, और उसी का मुझे परिणाम ये हुआ कि पहली बार में मेरा एमएड में सिलेक्शन होने के बाद रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद मुझे पता चला कि गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर जो आईएएससी के नाम से प्रसिद्ध है हमारे राजस्थान में, उसका रोड पे जो राजस्थान में सिर्फ 2 ही गवर्नमेंट आईएएससी है, एक तो बीकानेर में है और एक अजमेर में है। तो अजमेर में आईएएससी में मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो क्योंकि मैं तो वहाँ जॉब कर रहा था, तो मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि मैं आगे एमएड कर लूँ, क्योंकि इतना फीस इकट्ठा करना, परिवार का जो सहयोग करना वो नहीं हो पाता था। फिर भी दोस्तों के कहने पर, जो वहाँ स्टाफ था उनके कहने पर मैंने एमएड में वहाँ पर एडमिशन ले लिया था। तो वहाँ कॉलेज स्कूल से सीधा अजमेर आया। वहाँ मैंने 1 साल तक एमएड का कोर्स वहाँ रह के किया, हॉस्टल में रहकर, और वहाँ जैसी भी परिस्थिति थी मैंने वहाँ पर एमएड का जो कोर्स था वो पूरा कर लिया था। और एक थीसिस थी हमारी, उस थीसिस पे हमने शोध भी किया। अच्छा रिस्पॉन्स परिवार मतलब जो जहाँ हम रिसर्च इसके लिए गए थे शोध के लिए, वहाँ अच्छा सहयोग मिला। वहाँ लोकल स्टाफ का भी मोटिवेशन बहुत अच्छा था, जो वहाँ पढ़ाने वाले जो टीचर्स थे वो अच्छे लेवल के टीचर्स थे, तो वहाँ पे मोटिवेशन मिला। तो उसी समय हमारा पढ़ाई का माहौल तैयार हो गया था, और उसी समय हमारे वैकेंसी आई थी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों की वैकेंसी आई थी उसी दौरान। हाँ 2014 में उसी दौरान वैकेंसी आई थी। तो थोड़ी बहुत उसकी तैयारी, थोड़ी बहुत हमारी एमएड की तैयारी चल रही थी एग्जाम की। तो वहाँ से हमारा एक फ्लो बन गया पढ़ने का, क्योंकि हमारा टारगेट था कि हमें अब एमएड करने के बाद भी वो हायर एजुकेशन ही चल रहा था। तो एग्जाम इसी बेस पर हमने तैयारी की कि अब हमें लक्ष्य है जो उसको छोड़ना नहीं है। फिर हमने गांव को बिल्कुल पूरी तरीके से त्याग दिया था कि हम गांव में रहकर हम पढ़ाई नहीं कर सकते, हम बाहर रहकर ही हमारा जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर हमने जैसे वहाँ एमएड कंप्लीट हुई, फिर मैंने यहाँ अपने आसपास ही गवर्नमेंट जो कॉलेजें होती है बीएड कॉलेज, वहाँ पर अप्लाई किया। तो उसी दौरान में जब पहला इंटरव्यू था वहाँ पे मैंने एमएलई टीटी कॉलेज में दिया। इंटरव्यू देने के बाद मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया। तो मैं वहाँ बीएड कॉलेज गर्ल्स टीटी कॉलेज है, वहाँ पे मैंने वहाँ अध्यापन कार्य शुरू कर दिया, और वहीं केकड़ी ही रूम लेकर मैंने तैयारी करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैंने अपने लक्ष्य को पहचान लिया था कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है, अपना खुद का भी करना है और अपनी पढ़ाई को भी तैयारी जारी रखनी है। तो फिर मैंने वहाँ रूम लेके रेगुलर निरंतर वहाँ कॉलेज जाता, वापस जैसे कमरे पर आता अपनी तैयारी मैंने शुरू कर दी थी। ऐसे हमने ये 2014-15 तक का सफर रहा था। लेकिन अब हम क्या कि हम ग्रामीण एरिया से थे, तो हमें कुछ और ज़्यादा तो नहीं मिल सकता था, लेकिन हमने जो मेहनत की है उसी के परिणाम स्वरूप हम प्रारंभ से ही 3 साथी साथ में पढ़े थे। तो 2015 से लेकर 2018 के बीच में उन 2 साथियों का सिलेक्शन हो गया। फिर मेरे जीवन में इन 3 साल के पीरियड में तैयारी हम साथ में करते थे, लेकिन चूंकि सबका एक साथ नहीं होता है, एक एक करके ही आता है। अब उन दोनों का सिलेक्शन हो गया, तो मेरे जीवन में वो जो मोड़ था वो मेरे लिए बहुत कठिन था कि 3 में से 2 का सिलेक्शन होना, 1 का नहीं होना। तो वो सबसे मेरे जीवन का सबसे कठिन समय था कि अब मुझे किसी भी तरीके से सिलेक्शन लेना ही है। फिर मैं उनके जो पढ़ाई थी, क्योंकि मैं कॉलेज भी नहीं छोड़ सकता था, कॉलेज छोड़ने के बाद तो फिर मेरा जो बेरोजगारी का दर बदर बटना वो हो जाता, तो कॉलेज भी साथ में थी। फिर मैंने निरंतर तौर से तैयारी करना शुरू किया। इसी के बदौलत 2018 रेट में मेरा मेन लिस्ट में तो नहीं हुआ, लेकिन वेटिंग लिस्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया था। उसी दौरान सेकंड ग्रेड की वैकेंसी थी, तो क्योंकि मेन लिस्ट में नहीं हुआ, सितंबर अक्टूबर के आसपास उसकी लिस्ट आई थी मेन, उसमें मेरा नहीं हुआ था, पॉइंट 25 में रह गया था। फिर उसी दौरान नवंबर में सेकंड ग्रेड एग्जाम था, उस पीरियड में हाँ 2-3 महीने के अंतराल में फिर मैंने उस पीरियड में सोच लिया था कि अब मेरे साथ रूम में रहने वाला भी कोई नहीं, रूममेट सब जॉब में लग गए, मैं बचा अकेला। फिर मैंने वहाँ से अपना कमरा खाली कर दिया। फिर कमरा खाली करने के साथ ही मैंने 1-1.5 महीने के लिए कॉलेज वालों को भी कह दिया भाई मैं सेकंड ग्रेड वैकेंसी के बाद ही आ पाऊँगा, मुझे 1-1.5 महीने की छुट्टी चाहिए। तो उन्होंने भी छुट्टी स्वीकृत कर दी। फिर मैं वापस घर आ गया। घर आने के बाद 1 महीने तक मैं लगभग ऐसा मान लो कि घर से बाहर निकला ही नहीं, गांव तक भी शक्ल मैंने नहीं देखी, और निरंतर अध्यापन कार्य करता रहा। और उसी दौरान एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद वो डेट की जो वेटिंग थी उसका भी सामने डिक्लेरेशन हो गया था, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। फिर 5 अप्रैल 2019 में
मेरी जो फर्स्ट पोस्टिंग थी वो गडरा रोड बाड़मेर बालिका स्कूल है पोगरा, वहाँ मेरा पदस्थापन हुआ था। जब वो रीट में रीट में पहली पोस्टिंग मेरी बाड़मेर में थी, गडरा रोड पे। यहाँ से लगभग 500 किलोमीटर दूर है, लेकिन चूंकि पोस्टिंग करनी पड़ती है, जाना ही पड़ता है, तो वहाँ जाकर मेरा पदस्थापन हुआ था। फिर वहाँ जैसे मैं 5 महीना मैंने पदस्थापन कार्य चल रहा था, उसी दौरान सेकंड ग्रेड का डबल का रिजल्ट आया, उसमें मेरा हो गया था। फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के बाद जो फर्स्ट लिस्ट में जो सिंगल लिस्ट आई थी उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। फिर काउंसलिंग के दौरान मुझे गांव के नज़दीक ही 8-10 किलोमीटर गाँव रामप्लास को, वहाँ पर मेरा पदस्थापन हो गया था। ऐसे करके ये परिस्थितियाँ चली थी। सर का सफर बहुत ही जोरदार था, क्योंकि इन्होंने 2013 से 2018 यानी 5 साल का जो सफर किया था, उसके बारे में जो घटनाएं घटी है वो सब हमारे सामने सर ने उपस्थित की है। अब इसी दौरान सर ने जैसे बीए के बाद में एमए, एमए के बाद में एमएड, और एमएड में अपने राजस्थान में 2 ही कॉलेज है, अजमेर और बीकानेर, जहाँ से एमएड करने वाले जो विद्यार्थी होते हैं वो अच्छे लेवल पे होते हैं। जैसे पीएचडी के लेवल पे होता है ना सर? हाँ, पीएचडी उसमें भी बड़े स्तर पे होती है, ये छोटे स्तर पे पीएचडी होती है। इसमें जैसे एमएड के लिए अपने को एग्जाम देना पड़ता है या इसके भी जैसे बीएड एंट्रेंस होता है, इसके भी एक एमएड का एंट्रेंस टेस्ट होता है, वो एंट्रेंस टेस्ट देने के बाद ही एमएड में एडमिशन होता है। अच्छा, सर ने एमएड कर रखी है, तो इंट्रेंस एग्जाम पास करने के बाद में अच्छे नंबर आएंगे तो उसके हिसाब से अपने कॉलेज मिल जाती है, और गवर्नमेंट कॉलेज 2 ही है अपने राजस्थान में, बीकानेर और अजमेर। तो सर ने अजमेर से एमएड कॉलेज की है, और फिर बाद में सर ने एमएलडी कॉलेज में पढ़ाना स्टार्ट किया था, और इनके साथी मित्र थे 3 साथ में रहते थे, तो तीनों में से इनसे पहले 2 लग चुके थे। तो हम भी सोचते हैं कि अगर साथ वालों में से अगर लग जाते हैं और अपन सिंगल रह जाते हैं तो उस समय क्या स्थिति अपनी बनती है, ये अपन अच्छे से जानते हैं। क्योंकि मेंटलिटी जो अपनी होती है ना, वो ऐसी बन जाती है कि क्या करें। अब एक टाइम हर इंसान की लाइफ में ऐसा आता है, और आना जरूरी भी है, और वहीं से अपनी लाइफ जो है चेंज होती है। व्यक्ति को अपने जीवन में उस मोड़ को समझ लेना चाहिए कि मैं अब कौन से मोड़ पे खड़ा हूँ। अगर वहां रहते हुए उसने अपना लक्ष्य की तरफ देख लिया तो वो लक्ष्य उससे ज़्यादा दूर नहीं होगा, क्योंकि लक्ष्य प्राप्त करने से निर्धारित करने के पहले रास्ते अनेक होते हैं। आपको एक सही रास्ता चुनना होता है, उस सही रास्ते को प्राप्त करने की दिशा में आपको मेहनत, जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो मेहनत होता है। उस मेहनत के बलबूते ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट मेहनत करनी ही होगी। सर ने बहुत अच्छी बात की कि आपको लगातार अपने लक्ष्य पर ही ध्यान केंद्रित करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी आपको, हमारे को सभी को एक ऐसा मोमेंट आएगा जहां से अपने को विचलित होना पड़ेगा, और उस टाइम से यदि अपन समझ जाते हैं, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो डेफिनेटली अपन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।